अब फॉरेन एक्सचेंज रेट, 3 वर्ड हो गए इसमें, और इंपॉर्टेंट हो गया एक्सचेंज रेट। अच्छा, शॉर्ट में इसको फॉरेक्स भी कहा जाता है। फॉरेक्स में ये जो टर्म है आपकी, ठीक है, ये फॉरेन और ये एक्सचेंज रेट, ये मतलब होता है, फॉरेक्स भी इसको बोलते हैं। तो फॉरेक्स से रिलेटेड आपका चैप्टर है। अब हमें चैप्टर करने से पहले ये पता होना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है। फॉरेन एक्सचेंज रेट को अगर हम ब्रेक करें तो फॉरेन अलग चीज हो गई और एक्सचेंज रेट अलग हो गया, है ना। ये 2 वर्ड से बेसिकली बना है, 3 से बना है, बट चलो एक्सचेंज रेट को हम इकट्ठा ले लें। व्हाट इज दिस एक्सचेंज रेट? एक्सचेंज रेट को आप क्या बोलते हैं? प्राइस भी बोलते हैं। एक्सचेंज रेट, रेट एट विच यू बाय अ गुड, यू एक्सचेंज अ गुड। आप पैसे देते हैं, उसके बदले गुड ले लेते हैं, तो उसको हम कहेंगे एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट इज, यू कैन से प्राइस, है ना, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अब जब हम फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक्सचेंज रेट जुड़ा हुआ है इसके साथ, तो मींस प्राइस है। अब किस चीज का प्राइस है इसमें? फॉरेन एक्सचेंज रेट मींस प्राइस ऑफ एनी फॉरेन करेंसी। अगर मुझे कोई फॉरेन करेंसी, कोई कमोडिटी नहीं, कमोडिटी खरीदनी है वो तो ठीक है, लेकिन कमोडिटी खरीदनी है तो अगर मैं यूएसए से खरीदनी है तो मुझे डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ेगी, चाइना से खरीदनी है तो उनकी करेंसी में करनी पड़ेगी, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर होते हैं, जापान में येन होते हैं, ठीक है, और रशिया में रूबल यूज होता है, तो दिनार होता है, कहीं और बहुत सारी वेरियस करेंसीज होती हैं, है ना। तो अगर मुझे कोई गुड खरीदना है तो वो तो मुझे डॉलर्स पे करने पड़ेंगे वहां पे, क्योंकि वहां पे रुपीज में आप हर चीज को रुपीज में मेजर नहीं करते, वो इंडिया में ही होता है, इंडिया की करेंसी रुपीज है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट मींस प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर करेंसी, अ फॉरेन करेंसी। जैसे मैं बोलता हूं $1 इज इक्वल टू अराउंड, रफली ले लेते 70 रुपीज, तो इसका मतलब ये है कि इफ आई वॉन्ट टू बाय डॉलर्स तो $1 के लिए मुझे 70 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? करेंसी का प्राइस है बेसिकली। फॉरेन एक्सचेंज रेट मींस प्राइस ऑफ एनी फॉरेन करेंसी जिसमें आप डील कर रहे हैं, जिस कंट्री से डील कर रहे हैं। बिकॉज अगर मुझे कुछ भी खरीदना है फॉरेन कंट्री से तो उनकी करेंसी में पेमेंट करनी पड़ती है, और मेरे पास तो उनकी करेंसी नहीं होती ना, तो आई हैव टू बाय दैट करेंसी, खरीदना पड़ेगा। तो खरीदने का प्राइस ये है। अब मुझे घूमने जाना हो अगर यूएसए, तो यूएसए में रुपीज लेके तो घूमूंगा नहीं, हर बंदे को वहां थोड़ा बोलूंगा ये लो जी, वो बोलेगा मुझे $3, तो मैं कहूंगा 210 रुपीज ले लो, क्योंकि उसके तो किसी काम के नहीं है। तो इन दैट केस मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, यहीं से डॉलर्स बाय करके जाना पड़ेगा। तो एक्सचेंज रेट जो है क्या है? प्राइस ऑफ एनी फॉरेन करेंसी। मैंने बोला एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट इज प्राइस, है ना। अब ये फॉरेन एक्सचेंज रेट को हमने डिटरमाइन करना है, मतलब डिसाइड भी तो करना पड़ेगा ना। जैसे ये तो हमें पता है कि $1 इज इक्वल टू अराउंड 70 रुपीज, ये तो हमें पता है, लेकिन ये डिसाइड कैसे होता है? प्राइस ऑफ एनी फॉरेन करेंसी डिटरमाइन करने के क्या है, एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करने के लिए 2 तरह के सिस्टम्स यूज हुए हैं आज तक। एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और एक फ्लेक्सिबल। एक हो गया आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और एक और हो गया आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल में से जो आज यूज होता है और आपके सिलेबस में जिसकी डिटेल है, दैट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की डिटेल भी नहीं है और ना ही ये अब यूज होता है, बट इनिशियली जब करेंसी सिस्टम आया था तो ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है यूज किया जाता था, तो डिसाइड कि $1 की वैल्यू क्या है रुपीज में, $1 की वैल्यू क्या है रूबल में, जापानीज करेंसी है येन, तो उसकी जो है चाइना की करेंसी के साथ क्या उसके एक्सचेंज रेट है। तो ये डिसाइड करने के लिए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का इस्तेमाल होता था। और इसमें 2 सिस्टम होते थे, ब्रेटन वुड्स सिस्टम और गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। इनकी डिटेल हमें ज्यादा करनी नहीं है, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले जो आज करंटली यूज होता है दैट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, और जिसकी डिटेल आपके सिलेबस में है वो भी यही है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में हर पल, हर दिन, हर सेकंड
रेट बदलता रहता है। आप देख सकते हैं अगर डेली बेसिस पे ये जो वैल्यू है कुछ पॉइंट्स 7.25 70.25 हो जाएगी या 69.75 आ जाएगी, कोई कुछ पैसे इधर उधर होती रहती है डेली बेसिस पे, आर्ली बेसिस पे भी कह सकते हो और हर पल भी बोल सकते हो। तो इसलिए हम इसको कहते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, चेंज होता रहता है। और ये फिक्स था, इसमें रिजिडिटी थी। तो बेसिक डिफरेंस तो इन दोनों के बीच में ये है। बाकी डिफरेंस की डिटेल करेंगे बाद में, पहले हम ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की थोड़ी सी डिटेल्स कर लेते हैं।